ये जो पाखंडी लोग होते हैं ये क्या करेंगे, कहीं जमीन में जाके एक मूर्ति गाड़ आएंगे शिव जी की और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के घास बो देंगे। और जब वो घास उग जाएगी तो फिर एक दिन ये उठकर ड्रामा करेंगे कि अरे रात मुझे शिव जी सपने में आए मेरे में और कह रहे थे मैं जमीन में गड़ा हुआ हूँ, मेरे दम घुट रहा है, मुझे मुक्त करो। तो मोहल्ले को सुनाएंगे, उन्हें इकट्ठा करके सत्यात प्रकाश में लिखा उन्होंने। और फिर वहाँ खुदाई करेंगे और शिव जी की मूर्ति निकल आएगी। फिर वहीं एक मंदिर बना देंगे और उनका जो दाना पानी देसी घी का हलवा शुरू हो जाता है, चढ़ावा आना शुरू हो जाता है। इस तरह का पाखंड करते हैं। सेम यही घटना ज्यों की तो अयोध्या में दोहराई गई। स्वामी दयानंद का जो ग्रंथ है सत्यात प्रकाश जी, स्वामी दयानंद को मैं बहुत बड़ा समाज सुधारक मानता हूँ। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और कुछ उनकी बातों से मैं सहमत भी नहीं हूँ। उस पर मैंने एक लेख सन 90 में लिख दिया था। तो उस पर आर्य समाज बड़े आग बबूला हो गए थे। उन्होंने उस अखबार की प्रतियाँ जलाई थी जिसमें वो छपा था और मुझसे शास्त्रार्थ की चुनौती दी और मेरे ऊपर तरह तरह के जो मतलब हमले भी किए, शाब्दिक हमले। तो लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि उन्होंने उनकी किसी आदमी की 8 बातें अच्छी हैं और 2 खराब हैं तो उसे अच्छा ही आदमी मानेंगे। बिल्कुल, मोती चुनने होते हैं। और उन 2 का हमें भाई न माने लेकिन 8 को तो माने। तो उन्होंने सत्यात प्रकाश में लिखा है कि ये जो पाखंडी लोग होते हैं ये क्या करेंगे, कहीं जमीन में जाके एक मूर्ति गाड़ आएंगे शिव जी की और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के घास बो देंगे। और जब वो घास उग जाएगी तो फिर एक दिन ये उठकर ड्रामा करेंगे कि अरे रात मुझे शिव जी सपने में आए मेरे में और कह रहे थे मैं जमीन में गड़ा हुआ हूँ, मेरे दम घुट रहा है, मुझे मुक्त करो। तो मोहल्ले को सुनाएंगे, उन्हें इकट्ठा करके सत्यात प्रकाश में लिखा उन्होंने। ये तब से हो रहा है? नहीं, हो तो बहुत पहले से रहा है। तो उसे ले जाएंगे और फिर वहाँ खुदाई करेंगे और शिव जी की मूर्ति निकल आएगी। फिर वहीं एक मंदिर बना देंगे और उनका जो दाना पानी देसी घी का हलवा शुरू हो जाता है, चढ़ावा आना शुरू हो जाता है। इस तरह का पाखंड करते हैं। सेम यही घटना ज्यों की तो अयोध्या में दोहराई गई। वहाँ जबरन जाके उसमें मूर्ति रखी गई 1949 में और जो है हाँ, और फिर उसमें मुकदमा कायम है, बाकायदा थाने में मुकदमा था। उनके नेम्ड हैं वो लोग जिन्होंने रखी थी। बाद में तो उन्हें सरकारों ने, वर्तमान सरकार ने एक को तो पुरस्कृत किया था उनमें से उस अभियुक्त को जी। और उससे पाखंड रामलला प्रकट हुए हैं। कह के लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को बहकाया गया और भावनात्मक लोग भावनाओं में बह गए। और राम मंदिर आंदोलन का जो चला रहे थे उसमें जो अगुवा थे वो सारे ओबीसी वर्ग के लोग थे, चाहे उमा भारती हों, चाहे रितंबरा हों, चाहे ये कटियार हों, विनय कटियार हों, कल्याण सिंह हों। और बाद में ना दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया गया और वही जो सामंतवादी लोग हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया। भाटी साहब, इसमें मैं मानती हूँ कि मुस्लिम पक्ष ने भी बड़ी बेवकूफ़ियाँ की। एक लोकल मुद्दे को इतना बड़ा एक हवा भरना, गुब्बारे में हवा भरी। और आप देखिए पूरे राम मंदिर मूवमेंट में कभी कोई मुसलमान अपने घर से निकल के 10 कदम नहीं चला कि जा कर के वहाँ मुकाबला करना या बचाना है या मस्जिद को बचाएंगे या कार सेवकों से लड़ेंगे, कुछ नहीं किया मुसलमानों ने। लेकिन ये जो 8-10 लोगों की कमेटी थी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, इसने भी बहुत अपने आप को अहम बनाने के लिए इसने एक राजनीति की और वो तुर्की बा तुर्की होता रहा और आज देश बदल गया उसकी वजह से। इस पर तो हमारे मित्र हैं फैजाबाद के ही हैं, बहुत बड़े कवि हैं, जमुना प्रसाद उपाध्याय जी। उन्होंने उस समय लिखा था जब ये आंदोलन चल रहा था कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल और साहबुद्दीन रहते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो ये तो असलियत थी इसकी, आम आदमी को इससे क्या लेना देना था, ये तो राजनीतिक मूवमेंट था। सैयद शहाबुद्दीन एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्होंने इसको जिस तरह पूरे मामलों को हवा दी, देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि बहुत लोकल मामला था, ये लोकली हैंडल होता, यही फैसला आ जाता। अच्छा, विषय आ गया तो मैं अपना एक बात और जोड़ दूं कि उसी समय एक इनका जो सिंघल साहब का एक बयान छपा था जी दैनिक जागरण अखबार में कि फ्रंट पेज पे इनका था कि धर्म खतरे में है, अशोक सिंघल। और अखबार मेरे हाथ में था और मेरे दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे, तो मैंने इस पर एक कविता लिखी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। धर्म खतरे में है, इस बात को याद रखें आप। तो मैंने लिखा कि 10 की खातिर 90 का यदि रक्त न छोड़ा जाएगा तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। 10 की खातिर 90 का, 10 के लिए आप 90 का शोषण करोगे जी। और फिर कह रहे हो धर्म खतरे में है, तो धर्म तो तुम्हारी वजह से खतरे में है। तो 10 की खातिर 90 का यदि रक्त नहीं छोड़ा जाएगा तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा।
और देवालयों में धर्म गुरु और संत करेंगे अय्यासी, राजनीति का केंद्र बनेंगे अयोध्या, मथुरा और काशी, और देवदासी कहकर नारी को नग्न नचाया जाएगा, तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। और राम और रहमान वोट हथियाने के साधन होंगे, गोरे तन पर धवल वस्त्र, जेबों में काले धन होंगे, और सूटकेस में बंद लोकमत करके बेचा जाएगा। उसी समय वो कांड हुआ था। तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। और संसद में बैठेंगे अपहर्ता, हत्यारे और डाकू, और न्याय करेंगे पिस्तौलें, कानून बनाएंगे चाकू, और बच्चों के मुंह से छीन दूध पत्थर को पिलाया जाएगा। ये घटना भी याद होगी आपको। गणेश जी दूध पी रहे थे, लाइन लग गई थी दूध पिलाने वाले, 900 रुपये लीटर दूध बिका उस दिन, बच्चों को दूध नहीं मिला जी। तो बच्चों के मुंह से छीन दूध पत्थर को पिलाया जाएगा, तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा।